In this video, we will be doing the question answers of chapter 6 Expert Detectives, which is of class 7 English. तो ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो चैप्टर है इसका हमने एक्सप्लेनेशन पूरा पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले ये पेज 89 पर कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको देख लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई? तो निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों? तो जब निषाद उनके घर पे गया था तो उसने उनको चॉकलेट दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्टार्व कर रहे हैं, यानी उनको खाना नहीं मिल रहा है। निषाद गेव मिस्टर नाथ अ बार ऑफ चॉकलेट, ही डिड सो बिकॉज ही थॉट मिस्टर नाथ वाज स्टार्विंग। तो निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट दिया, बार ऑफ चॉकलेट, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस्टर निषाद को खाना नहीं मिल रहा है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? कि संडे को मिस्टर नाथ के साथ क्या अजीब क्या बात है? जो मिस्टर नाथ का संडे है उसमें अजीब क्या बात है? तो एवरी संडे मिस्टर नाथ यूज्ड टू हैव द सेम विजिटर एट हिज होम एंड टू यूज्ड टू हैव लंच टुगेदर। तो हर संडे को मिस्टर नाथ के घर पे एक आदमी आता था और वो दोनों साथ में खाना खाते थे। तो ये एक अजीब बात थी जो मिस्टर नाथ के हर संडे को होती थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? निषाद और माया को हॉलीडे क्यों मिला? निषाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ अ हैवी डाउनपोर, यानी भारी बारिश के कारण निषाद और माया को हॉलीडे मिला। The streets were flooded due to the rain. Since no traffic could move through the flooded roads, they got a holiday. तो सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर पूरा पानी भरा हुआ था। फ्लडेड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना। तो पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो सड़क पर मूव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनको हॉलीडे मिला था। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है वर्किंग विद टेक्स्ट, जो कि पेज 93 पर हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। तो मिस्टर नाथ के बारे में निषाद ने रमेश से क्या जानकारी ली और उसको इस सजेस्टेड तरीके से लिखें। पहले व्हाट ही ईट्स, मतलब वो क्या खाते हैं। व्हेन ही ईट्स, कब खाते हैं। व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, वो क्या पीते हैं और कब पीते हैं। एंड हाउ ही पेज, यानी वो कैसे पैसे देते हैं। तो इसका आंसर है, रमेश टोल्ड निषाद दैट मिस्टर नाथ वाज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही एट। यानी रमेश ने निषाद को बताया कि मिस्टर नाथ को कोई खाना जो मर्जी खिला दो, उनको कोई ऐसा खाने से कुछ वो नहीं था कि उनको कोई पर्टिकुलर खाना चाहिए। इट वॉज ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। ये दाल एंड के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, दाल एंड अ वेजिटेबल। तो उनको एक ही तरह का खाना खाते थे, चपाती, कुछ दाल और सब्जी। ही यूज्ड टू हैव दिस फूड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, और वो सुबह और शाम दोनों टाइम यही खाना खाते थे। मिस्टर नाथ वुड ड्रिंक टी वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द आफ्टरनून। तो मिस्टर नाथ चाय पीते थे एक बार सुबह और एक बार दोपहर को। रमेश सेड दैट मिस्टर नाथ वुड पे इन कैश एंड वाज आल्सो अ जनरस टिपर। रमेश ने बताया कि मिस्टर नाथ कैश में पैसे दे देते थे और वो उसको टिप भी देते थे। रमेश को अच्छी टिप भी देते थे, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देते थे। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रुक? हु डज शी से द संडे विजिटर इज? तो माया को ऐसे क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ एक क्रुक है। क्रुक का मतलब होता है दुष्ट। और उसको ऐसा क्या लगता था कि उसका संडे को जो विजिटर आता है वो क्या है। इसका आंसर है, Maya thought that Mr. Nath was a crook because he had a strange appearance. माया को ऐसा लगता था कि मिस्टर नाथ दुष्ट हैं क्योंकि वो देखने में थोड़े अजीब लगते थे।
He did not work but always had money to order his meals from restaurant and even gave tip to रमेश। वो काम नहीं करते थे लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा होता था जिससे वो हमेशा रेस्टोरेंट से खाना मंगाते थे और रमेश को टिप भी देते थे, यानी रमेश को एक्स्ट्रा पैसे देते थे क्योंकि रमेश उनके घर पे खाना लेके आता था। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेड दैट ही वाज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो माया को जो शंकर हाउस में बाकी किराएदार थे वो बताते थे कि ये मैड है, पागल हैं और अजीब हैं और दोस्ती किसी से दोस्ती नहीं करते, अनफ्रेंडली हैं। He sat in his room all day and nobody except a spectacled fat fair man visited him। और वो घर में अकेले बैठे थे, उनको कोई विजिट नहीं करता था सिर्फ एक आदमी को छोड़कर जो कि चश्मे वाला था, जो गोरा सा और मोटा आदमी था, वो ही सिर्फ उनको विजिट करता था। He had no friends and she thought that it was so because he feared someone might recognize him and inform the police। उसके कोई दोस्त नहीं थे और माया को ऐसे लगता था कि जैसे मिस्टर नाथ को डर लगता है किसी को दोस्त बनाने में, क्योंकि हो सकता है कि कोई उसको पहचान जाए और उसको पुलिस को बता दे। She thought that the Sunday visitor was his accomplice in crime। और उसे ऐसे लगता था जैसे कि जो संडे को जो उसके पास उसका कोई दोस्त मिलने आता है वो उसका क्राइम यानी अपराध करने में पार्टनर है। She said that the visitor perhaps kept all the loot and would come now and then to give a part of it to his partner for expenses। वो आगे कहती है कि शायद वो विजिटर जो है वो सारा का सारा जो लूट का धन होता है वो अपने पास रखता है, जो भी वो गलत काम करते हैं उसका जो भी पैसा आता है वो सब वो विजिटर रखता है और वो कभी कभी उनके पास आके मिस्टर नाथ को आकर के पैसे दे देता है ताकि वो अपना काम चला सके। क्वेश्चन 3 है, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निषाद माया से एग्री करता है मिस्टर नाथ के बारे में, कि क्या निषाद भी वही मानता है जो माया समझती है, और निषाद मिस्टर नाथ के बारे में क्या फील करता है। तो इसका आंसर है नो, निषाद डिड नॉट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। नहीं, निषाद माया से बिल्कुल सहमत नहीं है मिस्टर नाथ के बारे में। He wanted to find out why Mr. Nath was so thin and so lonely। वो जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ इतने दुबले पतले क्यों हैं और अकेले क्यों हैं। He also wanted to know why he did not have any friends and lived alone। वो ये भी जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ के कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अकेले क्यों रहते हैं। When Maya said that he did so because he feared someone might recognize him and inform the police, Nishad responded by saying that perhaps no one had ever tried to make friends with him। जब माया ने ये कहा कि मिस्टर नाथ को शायद डर लगता है कि हो सकता है कोई आदमी उनको उनके बारे में पुलिस को बता दे, तो निषाद ने बोला कि नहीं, हो सकता है कि उसके दोस्त कोई बन ही ना रहा हो, कोई ट्राई ना करता हो कि उसका कोई दोस्त बन रहा हो। He finally said that he liked Mr. Nath and was going to try and be his friend। और निषाद ने फिर बाद में कहा कि वो मिस्टर नाथ को पसंद करता है और वो उनका फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। मायाज थ्योरीज डिड नॉट मेक एनी इम्प्रेशन ऑन हिम। जो माया के दिमाग में चल रहा था मिस्टर नाथ के बारे में, जो माया सोच रही थी, उससे निषाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन 3 का। अब हम देखते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज, जो कि पेज 93 और 94 पर दिए हैं क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस। फर्स्ट है, द वर्ड टिप हैज ओनली 3 लेटर्स बट मैनी मीनिंग्स। जो टिप वर्ड है TIP, इसमें 3 लेटर्स हैं लेकिन इसके मीनिंग बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये जो नीचे मैच द फॉलोइंग दिया है, ये मीनिंग्स दिए हैं नीचे, उनको उनसे मीनिंग से मैच करना है हमें। तो ये जो नीचे मैच द फॉलोइंग दिए हमें करने हैं। फर्स्ट है फिंगर टिप्स। तो फिंगर टिप्स क्या होते हैं, यानी कि हमारी फिंगर का बिल्कुल आगे का कोना। तो वो हम देखते हैं वो कहाँ लिखा है, द पॉइंटेड एंड ऑफ द एंड ऑफ वंस फिंगर्स। तो ये
फर्स्ट का आंसर, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं 1। सेकंड क्वेश्चन है द टिप ऑफ योर नोज। टिप ऑफ योर नोज का मतलब है नोज के आगे का किनारा, तो हम ये लिखा द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, तो हम इसको सेकंड लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड का आंसर है, तो हम इसको मैच करते हुए चल रहे हैं। थर्ड है टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, यानी पानी को खाली कर दो बकेट में से। एम्प्टी द बकेट बाय टिल्टिंग इट, ये इसका थर्ड का आंसर हो गया, थर्ड का मैच हो गया। फोर्थ है हैव समथिंग ऑन टिप ऑफ योर टंग, यानी कोई कुछ कहना चाहता है तो उसको बोलते हैं हैव समथिंग टू ऑन टिप ऑफ योर टंग, तो बी अबाउट टू से समथिंग, तो ये 4 हो गया, यानी कुछ कहना चाहता है। टिप द बोट ओवर, यानी बोट को उल्टा दो, तो फिफ्थ का है मेक द बोट ओवर टर्न, तो ये फिफ्थ का आंसर हो गया है। सिक्स्थ है टिप हिम अ रूपी, तो इसका मीनिंग है गिव हिम अ रूपी, गिव अ रूपी टू हिम टू थैंक हिम, टू थैंक हिम, तो ये इसका सिक्स्थ का आंसर हो गया। टिप देना मतलब किसी को पैसा देना, उसको थैंक बोलने के लिए, उसकी सर्विस के लिए। सेवेंथ है द टिप ऑफ द बैट, यानी जो बैट है खेलने वाला बैट, उसका टिप यानी उसका किनारा, द एंड ऑफ द बैट, तो ये 7 का आंसर हो गया। एट्थ है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, द पुलिस वर टोल्ड और वॉर्न, यानी पुलिस को बताया गया, किसी चीज के बारे में पुलिस को इतला दी गई या उनको बताया गया। नाइन्थ है इफ यू टेक माई टिप, यानी अगर आप मेरी एडवाइस लें, तो इफ यू टेक दिस एडवाइस, ये इसका 9th का आंसर हो गया। 10th है द बैट टिप्ड द बॉल, तो द बैट लाइटली टच द बॉल, जो बैट से किनारे से लग के चली जाती है बॉल, उसको बोलते हैं द बैट लाइटली टच द बॉल, तो ये इसका 10th का आंसर हो गया। तो ये हमने इसके सभी टिप किससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग हमने कर लिए हैं और ये इनके आंसर्स हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए हमने आंसर्स वैसे भी लिखे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, द वर्ड हेल्पर्स, companion, partner and accomplice have very similar meanings. Helper, companion, partner और accomplice ये सभी के लगभग मीनिंग सेम है, बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस, लेकिन इनमें से हर वर्ड को हम अलग अलग फ्रेजेस में यूज करते हैं। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो इन वर्ड्स के साथ यूज होते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। जैसे बिजनेस के साथ क्या यूज होता है, माई डैश ऑन द जर्नी के साथ क्या यूज होता है, तो ये हमें इनमें ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं जो लिखा है हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर और अकम्प्लिस। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं, आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो अ बिजनेस पार्टनर, तो बिजनेस पार्टनर होता है हमेशा। तो पार्टनर का मीनिंग होता है साथी या भागीदार, बिजनेस में भागीदार है, साथी या भागीदार। माई डैश ऑन द जर्नी, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, कंपेनियन का मीनिंग भी साथी होता है, तो मेरे सफर में साथी, कंपेनियन। थर्ड है आई एम मदर्स लिटिल, मैं मम्मी का लिटिल छोटा हेल्पर हूँ, हेल्पर, हेल्पर मतलब मदद करने वाला। फोर्थ अ फेथफुल डैश सच एज अ डॉग, तो अ फेथफुल कंपेनियन, साथी।
companion such as a dog. The thieves accomplice. तो accomplice का मतलब भी भागीदार होता है, यानी चोरी करने में साथी या भागीदार, accomplice. Find a good हेल्पर, यानी एक अच्छा हेल्पर ढूंढो. हेल्पर का मतलब जो हमारी मदद करते हैं, यानी हमें असिस्ट करते हैं किसी काम को करने में. टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, तो ये सब पार्टनर्स होते हैं खेल में, साथी. टेनिस पार्टनर, गोल्फ पार्टनर या ब्रिज पार्टनर. और लास्ट है हिज डैश इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज. तो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं या चोरी होती है, थीफ होता है, तो ये सब में अकम्प्लिस यूज होता है, यानी भागीदार, गलत काम में भागीदार. अकम्प्लिस, ACCOMPLICE, अकम्प्लिस. तो ये हमने इस क्वेश्चन के भी आंसर कर लिए हैं, क्वेश्चन 2 के. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 है, नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक. ब्रेक एक वर्ड है, BREAK, और इसके अलग अलग यूजेस होते हैं. तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है इसमें भी जो सामने दिया है. जैसे द स्टॉर्म ब्रोक, इसका मीनिंग होता है टू बिगिन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, यानी कुछ काम शुरू होना. तो इसका हम 1 लिख सकते हैं. डे ब्रेक का मीनिंग होता है दिन की शुरुआत, तो द बिगिनिंग ऑफ द डे लाइट, तो दिस इज 2. हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, यानी उसकी आवाज बदलने लगी है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं. हर वॉइस ब्रोक विद एंड शी क्राइड, तो इसका मीनिंग होता है कुड नॉट स्पीक, यानी वो बोल नहीं पा रही थी और वो रो रही थी, मतलब उसको किसी चीज के लिए दुख हो रहा था, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी. तो इसको हम लिख सकते हैं 4. तो ये 4 का आंसर है, जो कि है हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड. 5 है द हीट वेव ब्रोक, तो दिस काइंड ऑफ वेदर एंड, मतलब जो गर्मी थी वो कम हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 5. तो नेक्स्ट है 6, ब्रोक द बैड न्यूज, यानी किसी को कोई बुरी खबर देना, तो जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज, तो ये इसका 6 का आंसर है. और ब्रेक अ स्ट्राइक जो 7 है, इसका मीनिंग होता है कि कोई भी वर्कर जो है स्ट्राइक कर देते हैं, यानी हड़ताल करते हैं, तो उसको तोड़ देना. एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर सबमिट, यानी सबमिट वर्कर्स को काम पर लगा देना दोबारा, उसको बोलते हैं स्ट्राइक, ब्रेकिंग द स्ट्राइक. तो ये 7 है इसका मीनिंग. तो ये 7th इसका हो गया 7th का. तो हमने इसके भी सभी मैच द फॉलोइंग कर लिए हैं. तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स NCERT सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के. और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले इनका जो हमारा इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो आप जरूर देखें, उससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और जिससे आपको ये क्वेश्चंस को लर्न करने में, समझने में और आसानी हो जाएगी. ऑल द बेस्ट.